गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो 9th क्लास का पोइट्री सेक्शन है उसके बारे में। ठीक है बच्चों, तो 9th क्लास के पोइट्री सेक्शन में एक पोइम है जिसका नाम है, क्या नाम है, ऑन किलिंग ए ट्री। ठीक है बच्चों, तो एक किलिंग ए ट्री का जो पोइट है इस पोइम के जो पोइट है बच्चों क्या है, गिवी पटेल। ठीक है, तो पोइम का जो नाम बच्चों क्या है, ऑन किलिंग ए ट्री। किलिंग मतलब मारना, ट्री मतलब पेड़। पेड़ को मारने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक तरीके से कवि ने क्या सिंबल यूज किया है। ट्री को किसके रूप में यूज किया है बच्चों, यहाँ पे बुराई के रूप में। यहाँ पे कोई पेड़ को मारने की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है बच्चों, बुराई को ख़त्म करने की। कहता है हमें जिस प्रकार एक पेड़ को मारने के लिए क्या करना पड़ता है, काटने के लिए, वो उसकी क्या है, ऐसे नहीं कि उसको थोड़ा चाकू से काट दिया, उसकी कोई टहनी काट दी कि वो पेड़ कट जाएगा पूरा। ऐसे पेड़ क्या नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। उस पेड़ को हमें पूरा तरह काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो उसकी जड़ को उखाड़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और फिर जड़ को कई दिन किस में रखना पड़ेगा, उसमें धूप में। फिर वो धूप में रखने से जड़ क्या हो जाएगी, भूरी, ठीक है, ब्राउन हो जाएगी, फिर वो हार्ड हो जाएगी और धीरे धीरे फिर वो सूख जाएगी। और यानी एक दिन वो पेड़ है जो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी पेड़ को काटने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हमें छोटा सा चाकू लिया और उससे पेड़ को काट दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो उसी तरह यानी किसके रूप में यूज़ किया है, बुराई के रूप में। इसलिए कहता है इंसान के अंदर जो बुराई है वो उसको ख़त्म करना भी क्या नहीं है, आसान नहीं है। ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए भी क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, तभी वो बुराई क्या होगी, ख़त्म नहीं होगी। भाई ये नहीं होगा कि हमें उस बुराई को कुछ दिन हमने छुपाया और छुपाने से फिर क्या होगी, वो बुराई ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होगा। बस उस बुराई को ख़त्म करने के लिए हमें निरंतर काम करना होगा दृढ़ निश्चय के साथ, और तभी जाके वो क्या होगी, बुराई ख़त्म होगी। तो मान लो किसी इंसान के अंदर शराब पीने की बुराई है, तो वो ऐसे नहीं छूटेगी, उसके लिए उसको क्या होना पड़ेगा, पूरा दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। ठीक है, उस बुराई को जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा, तभी वो बुराई जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। पहले हम फर्स्ट स्टैंजे को रीड करते हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। मच टाइम मतलब बहुत सारा समय, टेक्स मतलब लगता है, किल मतलब मारने में। कहता है एक पेड़ को मारने में क्या लगता है, बहुत सारा टाइम। मारने का मतलब काटने में। ठीक है, भाई काट के यानी पेड़ को यदि पूरी तरह ख़त्म करना है तो उसको क्या लगेगा, पूरा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि वह पेड़ काटते ही ख़त्म हो जाएगा। कई बार हम क्या करते हैं, पेड़ को बिल्कुल ऊपर से काट देते हैं, तो ऐसे पेड़ खत्म नहीं होगा, क्या रह जाएगी, उसकी जड़। तो पेड़ को काटने के लिए क्या निकालनी पड़ेगी, हमें उसकी जड़ निकालनी पड़ेगी। तो उसी तरह बुराई को भी ख़त्म करने के लिए हमें उसकी कहाँ तक जाना पड़ेगा, जड़ तक, और जड़ से बुराई को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी बुराई क्या है, जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगी। तो इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, तो यानी एक पेड़ को काटने के लिए क्या लगता है, मारने के लिए बहुत सारा टाइम। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ, जैब होता है चुभन, क्या होता है, चुभन। भाई ये नहीं है कि एक हम चाकू की एक सिंपल चुभन से उसको काट दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक सिंपल चाकू से पेड़ को नहीं मारा जाएगा। ठीक है, पेड़ को मारने के लिए क्या लगता है, बहुत सारा टाइम। बट नाइफ विल डू इट, कहता है एक जो चाकू की सिंपल चुभन है वो क्या नहीं करेगी, इसको नहीं मार पाएगी, वह नहीं काम करेगी। ठीक है, इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, और ये क्या है, वह धीरे धीरे, ग्रो मतलब उगना, वह उग जाता है क्या करने के लिए, स्लोली, धीरे धीरे, कंज्यूमिंग होता है उपभोग करना, उपभोग करते हुए किसका, धरती का, पृथ्वी का। यानी धरती से ही क्या लेता है पेड़, अपने पोषक तत्वों, वह धरती को ही चूसता है। ठीक है, और धरती का सहारा लेते ही क्या होता है, बड़ा होता है। राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और फिर कहता है ये पृथ्वी से बाहर निकलता है क्या करते हुए, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। मतलब क्या होता है, क्रस्ट क्या होता है, परत, इसकी जो ऊपरी सतह है पृथ्वी की, उसको फीडिंग मतलब खाते हुए, उसको यानी खाते हुए क्या करता है, ये इससे बाहर निकलता है। एब्सॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एब्सॉर्बिंग का मतलब चूसना, पीना, और ये पीता रहता है किसको, कई वर्षों तक, सूर्य की रोशनी को, एयर हवा को, वाटर और मतलब पानी को, यानी इसका सहारा लेता रहता है। एब्सॉर्बिंग मतलब पीना है, सहारा लेना, किसका सहारा लेता है ये कई वर्षों तक, पृथ्वी की रोशनी का, सूर्य का और पानी का, तभी जाके ये क्या बनता है, पूरा
पेड़ बनता है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्पोर्टिंग लीव्स, और फिर इसकी जो लेपोरस क्या होता है, कुष्ठ रूपी, हाइड का मीनिंग क्या होता है बच्चों, छाल। तो इसकी जो कहता है जो पेड़ की ऊपरी छाल होती है वो कैसी लगती है, मान लो जैसे क्या हुआ हो उसको कुष्ठ, कुष्ठ रोग मतलब गठिया का रोग, तो इसकी जो गठिया के रोग रूपी छाल है उससे क्या निकलती हैं फिर स्पोर्टिंग मतलब उगना, बाहर निकलना, उससे उगती हैं क्या फिर पत्तियाँ। ठीक है बच्चों, तो इन फर्स्ट स्टेंजे में क्या दिया हुआ है, कवि कहता है कि एक पेड़ को मारने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, वैसा नहीं है कि हम उसको एक सिंपल चाकू के काटने से वो क्या हो जाएगा, ख़त्म। कहता है ये क्या है, कैसे उगता है पेड़, कहते हैं ये धीरे धीरे उगता है, क्या करते हुए, धरती का कंज्यूमिंग मतलब उसका उपभोग करते हुए, सहारा लेते हुए। राइजिंग आउट ऑफ फीडिंग अपॉन इट्स कर्स्ट, और ये इससे बाहर निकलता है क्या करते हुए, पृथ्वी की ऊपरी सतह को, फीडिंग मतलब खाते हुए। अब्सॉर्बिंग एयर्स ऑफ सनलाइट एयर वाटर, और ये कई वर्षों तक, अब्सॉर्बिंग मतलब सहारा लेता रहता है, चूसता रहता है किसको, पृथ्वी की रोशनी को, सूर्य को और पानी को, और फिर ये कई वर्षों चूसने के बाद ही इसकी जो कुष्ठ गठिया रूपी छाल है, खाल है, उससे क्या निकलती हैं फिर पत्तियाँ निकलती हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं सेकंड स्टेंजे पे। शो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वुड वॉन्ट डू इट। हैक का मीनिंग क्या होता है, चोट मारना। हैक का मीनिंग क्या होता है, चोट मारना। ठीक है, और चॉप का मीनिंग क्या होता है, काटना। इसलिए कहता है पेड़ पे क्या करो, चोट मारो। चॉप का मीनिंग क्या होता है बच्चों, काटना, और उसको काटो। बट दिस लोन वॉन्ट डू इट, परंतु अकेला ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। भाई ये नहीं है कि अकेले चोट मारने से और काटने से पेड़ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और कहता है इससे उसको क्या नहीं होगा, बहुत ज़्यादा। पेन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, दर्द, और कहता है इस चोट से उसको ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा। एंड द ब्लीडिंग बार्क विल हील। हील का मीनिंग क्या होता है बच्चों, भर जाना। ब्लीडिंग होता है जख्मी, और बारक क्या होता है बच्चों, जो इसकी छाल है, और कहता है जो इसकी जख्मी छाल है, यानी यदि हम उसको चोट मारेंगे तो ऊपर से जो उसकी खाल है, छाल है, वो क्या हो जाएगी, जख्मी हो जाएगी। तो उसकी कहता है जो जख्मी छाल है वो दोबारा से क्या हो जाएगी बच्चों, कुछ दिनों के बाद फिर से भर जाएगी, मतलब ठीक हो जाएगी। कहता है इसलिए अकेले चोट मारने से और काटने से पेड़ नहीं मरेगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और फिर बिल्कुल धरती के नज़दीक से, और फिर धरती के बिल्कुल पास से, विल राइज, ये उग जाएगा। विल राइज करल्ड ग्रीन ट्विग्स, तो इसकी जो हरी टहनियाँ हैं, ट्विग्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों, टहनियाँ। करल्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों, घुमावदार। या कुंडलीकार भी कह सकते हैं, कुंडल मारना। और कहता है भाई सिर्फ काटने और चोट मारने से कुछ नहीं होगा, और इससे कहता है उसको ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा, और उस कहता है उसकी जो जख्मी खाल है वो फिर से क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, और फिर से वो धरती के पास से उसकी जो हरी हरी घुमावदार टहनियाँ हैं, राइज मतलब, फिर से उग जाएंगी। एंड मिनिएचर बग्स का मीनिंग क्या होता है, बग्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों, बग्स का मीनिंग टहनियाँ होता है या झाड़ियाँ। और कहता है जब यदि इसकी जो छोटी छोटी टहनियों को, विच इफ अनचेक्ड, अनचेक्ड का मतलब ना रोकना, और कहता है यदि इसकी छोटी छोटी टहनियों को यदि नहीं रोका गया तो विल एक्सपेंड, एक्सपेंड का मीनिंग क्या होता है बच्चों, फैल जाना, अगेन मतलब दोबारा। और कहता है यदि इसकी जो छोटी छोटी टहनियाँ फिर से उगेंगी, यदि उनको बढ़ने से नहीं रोका गया तो क्या कर जाएंगी, फिर से फैल जाएंगी टू फॉर्मर साइज, और अपना क्या कर लेंगी वो, फॉर्मर मतलब पहले वाला, वही पहले वाला रूप धारण कर लेंगी। ठीक है बच्चों, तो एक तरीके से कवि क्या कह रहा है, कहता है पेड़ को मारने में क्या लगता है, बहुत सारा टाइम। वैसा नहीं कि एक चाकू के काटने से ही पेड़ क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्यों कहता है, क्योंकि ये क्या है, धीरे धीरे उगता है, क्या करने के लिए, धरती को का सहारा लेते हुए, और इसकी जो ऊपरी सतह को, धरती की जो ऊपरी सतह है उसको ये खाते हुए क्या है, बढ़ता है। एब्सॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, और कई वर्षों तक ये सूर्य की रोशनी को, पानी को और हवा को क्या करता है,
चूसता रहता है, तभी जाके कहता है ये क्या बनता है, बहुत बड़ा पेड़ बनता है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रोस हाइड, और इसकी जो गठिया रूपी जो खाल है उससे क्या लगती हैं, निकलती हैं फिर स्पोर्टिंग, मतलब स्पोर्टिंगम नहीं होता बच्चों, स्पार्टिंगम नहीं होता, पैदा होना, और फिर उसकी छाल से, उसकी खाल से क्या पैदा होती हैं, पत्तियाँ। तो आगे दूसरे स्टेंस में क्या कह रहा है, कहता है इसलिए पेड़ को काट मारने के लिए क्या करो, उस पर चोट मारो और उसको काटो। एंड दिस अलोन वो डू इट, लेकिन ऐसा अकेला ये करने से ये नहीं मरेगा, वो केवल चोट मारने और काटने से। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और इससे कहता है उसको ज़्यादा पेन भी नहीं होगा, और उसकी जो चोट मारने से जो खाल जख्मी होगी, ब्लीडिंग बार्क विल हील, वो थोड़े टाइम फिर से क्या हो जाएगी, भर जाएगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू ग्राउंड, और धरती के बिल्कुल पास से एक बार फिर से विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, उसकी जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं, कर्ल्ड मतलब घुमावदार जो टहनियाँ हैं, फिर से क्या हो जाएंगी, उग जाएंगी। मिनिएचर बग्स, और जो उसकी छोटी छोटी शाखाएँ हैं, टहनियाँ हैं, विच इफ अनचेक्ड, यदि उन छोटी छोटी टहनियों को यदि हम नहीं रोकेंगे तो विल एक्सपेंड अगेन, एक्सपेंड मतलब फैल जाना, वो दोबारा से फैल जाएंगी। एंड टू फॉर्मर साइज, और अपना पहले वाला रूप क्या कर लेंगी, धारण कर लेंगी। तो ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं ये पोइम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आपका होमवर्क यही है कि आपको इसके मीनिंग को याद करते हुए अच्छे से इसको रीड करना है और इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।